हेलो बच्चों, बाइनोमियल थ्योरम का इस लेक्चर में हम थोड़े से एडवांस कॉन्सेप्ट की तरफ जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट भी नहीं, बेसिकली क्वेश्चंस हैं, तो इसको तो हम प्रैक्टिस सेशन मान सकते हैं और जो थोड़ा सा एडवांस वाली साइड पे है। तो इफ़ यू आर फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट टू फॉलो तो कोई दिक्कत नहीं है। इससे पहले जो पढ़ाया था वो मैक्सिमम चीज़ें हमें समझ में आना चाहिए, और ठीक है उसमें भी थोड़ा बहुत डिविजिबिलिटी वाला हो गया। फिर एक टाइप 4 करके हमने पढ़ाया था सम ऑफ सीरीज़ में, वो अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, बट हमें एक्सपेंशन करना तो आना ही चाहिए। न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म निकालना आना चाहिए, इस तरह की चीज़ें तो आनी चाहिए। ये वाला जो लेक्चर है, इफ़ दिस वी आर नॉट एबल टू फॉलो तो चलता है, ठीक है। एक बार जब आगे चल के बड़े हो जाएंगे तो एक बार दोबारा पढ़ सकते हैं, तब हो सकता है हमें समझ में आ जाए। तो पहला कॉन्सेप्ट इसमें क्या लेते हैं हम, डबल समेशन। तो उसमें सीधा ही क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन, इवैल्यूएट सिग्मा 0 लेस देन I लेस देन j n and I plus j into NCI इंटू या चलो प्लस NCJ। ये मान एक क्वेश्चन ले लिया, ठीक है। इसका हमें समेशन निकालना है, सॉल्यूशन। तो इसमें व्हाट वी विल डू कि इसमें I का वैल्यू, इसने क्या बोला कि I और J दो वेरिएबल हैं विच आर कनेक्टेड थ्रू दिस, कि I J से छोटा होना चाहिए। I और J दोनों की वैल्यू 0 और n के बीच में वेरी कर सकता है। तो थियोरेटिकली तो इसका मतलब ये है कि अगर हमने I का वैल्यू 0 लिया, ठीक है, मैं चलो लिख के दिखा देता हूँ। अगर हमने I का वैल्यू 0 फिक्स रखा तो J का वैल्यू 1 से लेके n तक जा सकता है। तो I का वैल्यू मैंने 0 लिया और J का वैल्यू 1 लिया, तो ऐसे आ जाएगा NC0 प्लस NC1। हम क्वेश्चन ऑफ कोर्स ऐसे करेंगे नहीं। फिर I का वैल्यू हमने 0 लिया, J का वैल्यू 2 ले लिया, क्योंकि J जो है वो I से बड़ा होना चाहिए। तो I अगर मैंने 0 फिक्स किया तो J 0 से बड़ा क्या होगा, 1 से चालू होगा और n तक जाएगा। तो 0 प्लस 2 हो गया NC0 NC2। ऐसे करते हुए फिर 0 प्लस लास्ट वैल्यू n आएगा, यह आएगा NC0 प्लस NCn। ये तो हो गया जब हमने I का वैल्यू 0 लिया। फिर हमने I का वैल्यू 1 लिया, तो ये जितने भी 0 0 0 लिखे थे ये सब जगह अब 1 रिप्लेस हो गया, प्लस 1 लिया। तो अब J का वैल्यू 1 से बड़ा चालू होना चाहिए, 2 से। तो अब J का वैल्यू 2 से n तक जाएगा, तो 1 प्लस 2 NC1 प्लस NC2 प्लस 1 प्लस 3 NC1 प्लस NC3, ऐसे चलता जाएगा। तो 1 प्लस n NC1 प्लस NCn, ये हो गया। ये किसके करस्पॉन्डिंग हो गया, I बराबर 0 के करस्पॉन्डिंग। ये किसके करस्पॉन्डिंग हो गया, I बराबर 1 के करस्पॉन्डिंग। फिर हम I का वैल्यू 2 ले सकते हैं, तो J का वैल्यू 3 से चालू होगा, तो NC2 प्लस NC3। हाँ, तो प्लस 2 प्लस 4 NC2 प्लस NC4, तो ऐसे करके चलता जाएगा। तो इस सीरीज़ का डबल सिग्मा का मतलब ये है, बट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ऑफ कोर्स हम ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। व्हाट वी विल डू, वी विल यूज सिमेट्री और उससे आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। हम इसको ऐसे बोलेंगे, लेट रिक्वायर्ड सम इज S1। मान लीजिए ये जो हमें सम चाहिए वो S1 है, ठीक है। नाउ कंसीडर सिग्मा I बराबर 0 से लेके n तक S, सिग्मा J बराबर 0 से लेके n तक I प्लस J इंटू NCI प्लस NCJ, ठीक है। अब ये क्या लिखा हुआ है, इसमें और S में एंड S1 में क्या अंतर है। जो S1 है उसमें तो हमने I और J में एक रिलेशन, ये ठीक है, दे रखा है जो सेटिस्फाई होना चाहिए। जो हमने आगे चल के फिर ये लिखा है S, ये ठीक है,
इसमें आई और जे को हमने डीकपल कर दिया, अलग अलग कर दिया। अब आई और जे को कोई आपस में मतलब नहीं है। आई की यहाँ से कोई भी वैल्यू उठाओ, जे 0 से n तक जा सकता है, ठीक है। फिर आई का वैल्यू मान लिया हमने 0 से उठाया, तो इस वाले केस में तो क्या होगा कि जे 1 से चालू होगा। इस वाले केस में क्या है, जे जो है वो 0 से n तक जाएगा। फिर आप आई का वैल्यू 1 उठाया, फिर जे 0 से n तक जाएगा। आई का वैल्यू 2 उठाया, फिर जे 0 से n तक जाएगा। तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि जब हमने इसको इवैल्यूएट करेंगे तो इसमें ये सारे टर्म तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। इसमें वो सारे टर्म तो आएंगे ही आएंगे जिसमें आई और जे में आई छोटा है, बट इसमें एक्स्ट्रा टर्म भी आएंगे। एक्स्ट्रा टर्म कौन से आएंगे, इसमें वो टर्म भी आएंगे जब आई और जे बराबर है। मान लिया मैंने आई का वैल्यू 5 लिया, आई का वैल्यू 5 रखा, तो फिर जे का वैल्यू क्या होगा, 0 से लेके n तक जाएगा। तो उसमें जब 0 से 4 तक जाएगा तब तो जे छोटा होगा। जब जे का वैल्यू 5 लिया तब बराबर हो गया, और जब 5 से बड़ा लिया, 6 ऑनवर्ड्स लिया, तो फिर बड़ा वैल्यू आ गया। तो उस वाले, इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स ज़्यादा हैं। एस के अंदर S1 जो है वो सारे का सारा है, ये ठीक है। तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि इसके अंदर सम ऑफ वो सारे टर्म्स हैं, मतलब इसको T बोल दिया, जिसमें आई जे से छोटा है। ऐसे सारे टर्म्स का सम है इसके अंदर, प्लस सिग्मा ऑफ वो सारे टर्म्स का सम है जिसमें आई और जे बराबर है, प्लस सिग्मा ऑफ ऑल द टर्म्स जिसमें आई जे से बड़ा है। तो इसमें बिकॉज आई और जे के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो इसके अंदर वो भी टर्म आएगा जिसमें आई जे से छोटा है, वो भी टर्म आएगा जिसमें आई जे के बराबर है, एंड वो भी टर्म आएगा जिसमें आई जे से बड़ा है। ठीक है। अब क्या हुआ, ये जो टर्म है इसमें केवल वही समेशन है जिसमें आई जे से छोटा है, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू, ये तो हो गया S1 जिसमें आई जे से छोटा है। ऐसे सारे टर्म्स के समेशन वही हमें चाहिए, तो ये तो हो गया S1 प्लस आई और जे बराबर है, तो मतलब T हमने इसी को बोला है। अगर इसमें आई और जे बराबर है तो हमने रख दिया आई और जे बराबर, जे की जगह आई रख दिया, तो ये आई प्लस आई कितना हो जाएगा, 2i, और ये NCi प्लस NCi, अगर आई और जे बराबर है तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ NCi। तो ऐसे सारे टर्म्स का सम, तो i बराबर 0 से लेके n तक, ये जो सम है वो इसके बराबर है, ठीक है। प्लस अब देखो सिमिट्री आएगी पिक्चर में। ये जो एक्सप्रेशन लिखा है, या फिर हाँ मतलब ये जो एक्सप्रेशन लिखा है, इसमें अगर मैं आई और जे को इंटरचेंज कर दूं, आई की जगह जे लिख दूं, जे की जगह आई लिख दूं, ठीक है। तो ये आई प्लस जे ऐसे लिखा है, इसको वापस सीधा कर लिया। आई और जे उल्टा लिखा होगा, इसको वापस सीधा कर लिया, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ऐसे का ऐसे ही लिखा रहेगा। उसका मतलब क्या है कि ये क्वेश्चन जो है, दिस इज सिमेट्रिक इन आई एंड जे, ये ठीक है, आई और जे के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक है। अगर आई और जे को मैंने इंटरचेंज किया और कोई फर्क नहीं पड़ा, ये ठीक है, यहाँ पे भी इंटरचेंज हो जाएगा, ये आई आ गया, सॉरी ये जे हो गया, ये आई हो गया, तो सिग्मा को उल्टा लिख लिया, वो तो एक ही बात है। अगर आपस में रिलेशन नहीं है तो इसमें इस सिग्मा को बाहर भी लिख सकते हैं, अंदर भी लिख सकते हैं। तो उसका मतलब क्या है कि इसमें आई और जे को इंटरचेंज करने का अगर कोई फर्क नहीं पड़ा तो इट इज सिमेट्रिक इन आई एंड जे। उसका मतलब क्या है कि जब हमने उन सारे टर्म्स का सम निकाला जिसमें आई जे से छोटा है, एंड उन सारे टर्म्स का सम निकाला जिसमें आई जे से बड़ा है या जे आई से छोटा है, उनका सम बराबर आएगा, तो ये भी S1 आएगा। क्यों आएगा, यूजिंग सिमेट्री, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड इज सिमेट्रिक with respect to I and J। I and J के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक है। I की जगह J लिखो, J की जगह I लिखो, उसका एब्सोल्यूटली कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो बस हमारा आंसर अब आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, इसको हम इवेल्युएट करेंगे, S1 हमें चाहिए तो इन दोनों को मिला के S1 लिख लेंगे, एंड इसको भी इवेल्युएट करेंगे, ये भी इवेल्युएट हो जाएगा आराम से, फिर आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज, इसको पहले हमने इवेल्युएट किया। कैसे इवेल्युएट किया, आई को बाहर लिखा रहने दिया,
और सिग्मा जे के ऊपर लगाया, जे बराबर 0 से लेके एन तक। अब देखो इसको ऐसे लिख लिया, आई एन सी आई प्लस आई एन सी जे प्लस जे एन सी आई प्लस जे एन सी जे, इसको सिग्मा लगाना है। ठीक है, इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड से S1 प्लस S1 हो गया 2S1, ये वाला S1 और ये वाला S1 मिलके, प्लस इसमें से 4 बाहर निकाल दिया, सिग्मा I बराबर 0 से n तक I इंटू एन सी आई। अब ये क्वेश्चन हमने पहले कर रखे हैं, ये बेसिकली हमारा जो सम था उसमें टाइप 1 वाले क्वेश्चन यही है। वहाँ पे बस हमने R बोला था, तो समेशन वेरिएबल का नाम तो कुछ भी हो सकता है, I हो R हो, एक ही बात है। तो R इंटू एन सी आर, इसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा, n इंटू एक एक घटा दिया। ऐसे करते थे, अगर ये दोनों मैच हो जाए तो n को नीचे उतार लिया और एक एक घटा दिया। I बराबर 0 रखने पे एब्सर्ड टर्म आएगा, छोड़ दिया। 1 रखने पे 0 आएगा और n तक जाने पे n-1 तक जाएगा। ठीक है, तो ये जो n है ये तो समेशन वेरिएबल नहीं है, तो इसको तो हमने बाहर निकाल दिया। और n-1 सी i-1 का जो समेशन है वो 2n-1 आ जाएगा। सो दिस इज इक्वल्स टू 2s1 प्लस 4 इंटू एन इंटू 2n-1। सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट का समेशन 2 अपर सबस्क्रिप्ट यहाँ पे n-1 है तो n-1 होगा, इसलिए ये आ गया। ये तो हो गया राइट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड पे आते हैं। दिस इज इक्वल्स टू सिग्मा I बराबर 0 से लेके n तक। अब देखो इसके लिए हमने बाहर अभी देखा ही नहीं, केवल इसको इवैल्यूएट करें तो इसमें j कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से लेके n तक। तो j इज चेंजिंग, j समेशन वेरिएबल है, I जो है वो इसके लिए कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैंने सिग्मा j के ऊपर लगाया है तो I एन सी आई, ये तो कांस्टेंट है, ये तो k लिखा है, तो सिग्मा कांस्टेंट n टाइम्स k होता है। n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। तो अगर हम 0 से n तक गए हैं तो n+1 टर्म्स आएगा, तो ये तो कांस्टेंट k की तरह ट्रीट होगा। तो k कितनी बार, n+1 टाइम्स। तो इस टर्म का समेशन तो हो जाएगा n+1 टाइम्स k मतलब NCI प्लस j 0 से n तक जा रहा है, तो इस वाले केस में ये I तो कांस्टेंट हो गया, तो ये तो ऐसे ही बाहर आ गया। और NCJ जो है वो तो बाइनोमियल कोफिशिएंट हो गया। अगर उसको 0 से n तक सम करें तो सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम कितना होता है, 2n। तो यहाँ से आ जाएगा 2n, यहाँ से ये आया, यहाँ से ये टर्म आया। ठीक है, अब इस टर्म पे आते हैं। इसमें फिर वापस j 0 से n तक जा रहा है, तो NCI कांस्टेंट हो गया, NCI बाहर निकल गया। सिग्मा j, तो मतलब j बराबर, इसको तो कॉमन निकाल दिया, अब j को सम करना है। j का वैल्यू हमने 0 रखा, 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, n तक रख के जोड़ा, तो 0 + 1 + 2 + 3 अप टिल n तक। तो ये तो सिग्मा r वाला फॉर्मूला हो गया। ये तो पहले n नेचुरल नंबर का समेशन हो गया, उसमें एक 0 और एक्स्ट्रा है। अब 0 जोड़ने से सम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो सिग्मा r का फॉर्मूला तो होता है n+1/2, ये हो गया। ठीक है, ये वाला टर्म। और j बराबर 0 से n तक JCJ, ये तो यही चीज़ हो गई, I इंटू NCI, I बराबर 0 से n तक। तो इसका जो सम आया था वो ये आया था n इंटू 2n, तो इसका सम भी हम क्या लिखेंगे, n इंटू 2n-1। ठीक है, ये यहाँ से आ गया, इसको इवेल्यूएट करके, जैसे वहाँ इवेल्यूएट किया वैसे यहाँ पे किया। वेरिएबल का नाम क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये हमारा सिग्मा लग के I पे लग गया, सॉरी J पे लग गया, J खत्म, अब I आया। अब देखो ध्यान से देखो, फिर वही चीज़ रिपीट हो रही बार बार। I 0 से n तक गया तो n+1, तो n+1 तो कांस्टेंट हो गया। I इंटू NCI, वो यही है, I इंटू NCI का सिग्मा, तो वही आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा n इंटू 2n-1, इसका आंसर ये। अब हम किस पे सिग्मा लगा रहे हैं, I पे, तो I को छोड़ के J तो होगा नहीं, क्योंकि J तो सिग्मा समेशन वेरिएबल था, इस आंसर में J नहीं आ सकता अब आगे, क्योंकि J पे तो सिग्मा लग चुका है। बट N जो है, N
वो तो i के लिए कांस्टेंट है, तो किसी भी टर्म में अगर n आ रहा है तो हम उसको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करके हटा सकते हैं, मतलब हटा सकते हैं मतलब वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो जाएगा। तो जैसे पहले वाले केस में n+1 बाहर आ गया और इसका सिग्मा ये आ गया। अब दूसरे वाले केस में 2n कांस्टेंट हो जाएगा, सिग्मा i, तो 2n तो कांस्टेंट हो गया, सिग्मा i मतलब वही सिग्मा r वाला फॉर्मूला 0 से लेके n तक। तो ये जो सम आएगा ये कितना आएगा, 0 + 1 + 2 + 3 n तक। तो 0 को तो जोड़ने का कोई फर्क नहीं पड़ता, n+1/2 ये आ जाएगा प्लस, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये कांस्टेंट है, n+1/2 कांस्टेंट है, NCi मतलब बाइनोमियल कोएफिशिएंट, उसका सम कितना होता है 2n प्लस ये पूरा ही कांस्टेंट, इसमें तो कहीं i है ही नहीं। तो अगर ये कांस्टेंट है n × 2n-1, तो ये कितनी बार कांस्टेंट आएगा, 0 से लेके n तक जाने पे n+1 टाइम्स आएगा, तो इंटू n+1 ये आ गया, ठीक है। तो अब हम इसको एक बार और साफ साफ लिख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड से पहला टर्म कितना आया, n+1 × n × 2, ठीक है। हाँ 2n नहीं आया, मतलब 2n-1 आया, n × n+1 2n-1, n × n+1 2n-1, तो इन दोनों को जोड़ के डबल कर दिया, प्लस ये दोनों भी सेम लिखा है, n+1/2 n+1/2 2n, तो ये भी डबल हो गया, n+1/2 × 2n, ये 2 बार लिखा है तो इसलिए डबल। ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हो गया हमारा 2s1, s1 हमें चाहिए था, प्लस 4n 2n-1, ये हो गया। देख लो भाई कौन कितना हो गया, दिस एम्प्लाइज n+1, ये दोनों मिलके हो गया 2n, ये कैंसिल हो गया, और ये भी हो गया n+1 × 2n, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, दिस इज इक्वल टू 2s1 प्लस ये हो गया n × 2n+1, ये n+1 कितना हो गया, ये 2² हो गया, उसको इसमें जोड़ दिया, ठीक है। ये दोनों फिर सेम हो गया, तो फिर डबल हो गया, n+1 डबल × 2, ठीक है। इसको इधर ले आए तो -n 2n+1 बराबर 2s1। तो देखो एक तो हम ऐसे कर सकते हैं, 2 कैंसिल कर दिया, 2 और यहाँ से 2n, ठीक है। n 2n कॉमन ले लिया, n 2n कॉमन ले लिया, तो इधर कितना बचेगा, ये तो कॉमन ही चला गया, n+1, n 2n ये तो पूरा ही कॉमन चला गया, तो -1 इज इक्वल टू s1, ये बचा। ठीक है, अब ये कैंसिल हो गया, तो s1 कितना हो गया, एक n और एक n, ये तो ये मिलके कितना हो गया, n² × 2n, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो ये हमारे लिए एक डबल समेशन का क्वेश्चन था।
ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन 2, इवैल्यूएट सिग्मा आर एस एन NCR into NCS। सॉल्यूशन। इसमें बस हमने थोड़ा सा डिफरेंस क्या कर दिया कि उसमें तो आई और जे ले रखा था, तो ऑफकोर्स यहाँ पे समेशन वेरिएबल हमने क्या ले लिया, आर और एस। ये ठीक है, सिग्मा आर और एस के ऊपर लगा हुआ है, एन कांस्टेंट है। बस वहाँ तो हमने बोला था कि आई जे से केवल छोटा होना चाहिए, यहाँ पे हमने क्या बोल दिया कि आर और एस अगर बराबर हैं तो भी चलेगा। ठीक है, तो कोई सब्सटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा अप्रोच में, अप्रोच एग्जैक्टली वही रहेगा। बस थोड़ा सा हमें एडजस्टमेंट और करना पड़ेगा, तो वही इलस्ट्रेट करने के लिए हमने ऐसे ले लिया। तो अगेन let given sum is S1, ठीक है, वही अप्रोच। नाउ कंसीडर, इसमें तो R और S जो समेशन वेरिएबल है, दो सिग्मा का मतलब क्या है, दो समेशन वेरिएबल होगा, एक सिग्मा पे के लिए, एक दूसरे सिग्मा के लिए, तो वो इसमें R और S है। तो इसने तो कंडीशन इम्पोज किया है कि जो R है वो S से छोटा होना चाहिए या बराबर भी हो सकता है इस बार। ठीक है, हम क्या करते हैं, डीकपल कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं। सिग्मा R बराबर 0 से n तक ले गए, सिग्मा S बराबर 0 से n तक ले गए। ये ठीक है, NCR इंटू NCS, ये हो गया। फिर वही कहानी, दिस इज, इसके अंदर R और S में आपस में कोई रिलेशन नहीं है, R S के बराबर भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। तो जो ये तीन तरह के टर्म्स आ रहे हैं जिसमें R S से छोटा है उनको हमने अलग करके सम कर लिया, R S के बराबर है उनको हमने अलग करके सम कर लिया, और R S से बड़ा है उसको सम कर लिया। सम कर लिया मतलब केवल लिखा, सम तो हमें चाहिए। तो यहाँ पे हमने उन सारे टर्म्स का सम लिखा जिसमें I तो है ही नहीं, R है, R S से छोटा है, प्लस सिग्मा T R S से बड़ा है, प्लस सिग्मा ऑफ ऑल द टर्म्स जिसमें R और S बराबर है। ठीक है, इस वाले केस में क्या हुआ कि ये जो S1 है उसमें R S से छोटा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, तो दिस और दिस मिला के S1 है। ठीक है, इन दोनों को मिला के S1 बोला है, तो कोई बात नहीं, हमने मान लिया दिस इज S2 से। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो S2 यूजिंग सिमेट्री। दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि इस क्वेश्चन में, ये जो क्वेश्चन है ये भी R और S के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक है। अगर मैं R की जगह S रख दूं या S की जगह R रख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ठीक है, इट विल रिमेन द सेम, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन ही रहेगा। तो अगर R और S के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक है और R जब S से छोटा है उसको हम सम करके S2 लेके आए, तो जब R S से बड़ा होगा तो उसको सम करके भी S2 आएगा। ठीक है, अब हमने चालू कर दिया अपना सम। लेफ्ट हैंड साइड पे पहले R को बाहर रखा और S के ऊपर सम किया, S बराबर 0 से लेके N तक, NCR NCS इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पे ये दोनों मिलके तो 2 इंटू S2 हो गया, प्लस तीसरा जो टर्म है उसमें R और S बराबर है, ये तो हमें इवैल्यूएट करना पड़ेगा, ये तो हमें चाहिए यहाँ पे। तो तीसरे को इवैल्यूएट करने के लिए हमने क्या किया, R और S बराबर कर दिया, तो ये हो जाएगा NCR का स्क्वायर, ये भी NCR इंटू NCR हो गया, तो R बराबर 0 से लेके N तक, ये हो गया। ठीक है, दिस विल इम्प्लाई सिग्मा R बराबर 0 से N तक, अगर S के ऊपर लगा रखा है तो R तो कांस्टेंट हो गया, तो NCR तो कांस्टेंट हो गया, इसको तो बाहर निकाल दिया, सिग्मा के बाहर निकाल दिया, तो ये चला गया। अब कितना बचा, केवल NCS। अब ये जो NCS है ये तो बाइनोमियल कोफिशिएंट है, तो बाइनोमियल कोफिशिएंट का सिग्मा कितना होगा। ठीक है, इस बाइनोमियल कोफिशिएंट का सिग्मा कितना होगा, 2 रेज़ टू पावर n,
सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम, तो एनसीआर तो हमने बाहर निकाल दिया था, इंटू 2n ये आ गया, इज इक्वल टू 2 इंटू S2 प्लस, अब देखो ये जो एनसीआर का स्क्वायर है ये हमारा हो गया टाइप 3, ये ठीक है, जिसमें दो दो बाइनोमियल कोफिशिएंट का प्रोडक्ट था, फिर उसको हमने सम किया था, उस तरह का क्वेश्चन हो गया। तो इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं एनसीआर इंटू दूसरा जो एनसीआर था वो n माइनस आर लिख लिया, ये एक एनसीआर तो ऐसे लिख लिया, दूसरा एनसीआर को एनसी n माइनस आर लिख लिया। अब तुम शॉर्टकट याद करो, इन दोनों का सम n है और कांस्टेंट हो गया, तो सीधा सीधा ये टाइप 3 वाली फॉर्मेट में आ रहा है, और इन दोनों का सम 2n है, तो ये जो पूरा सम है वो 2nCn हो जाएगा। ऊपर वालों को यहाँ जोड़ते थे, इनको यहाँ जोड़ते थे, तो ये कितना हो जाएगा 2nCn। सो ये इस वाले टर्म का सम हो गया, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे बराबर वाला भी चाहिए होगा, तो उसका सम अब अलग से कितना जोड़ेंगे 2nCn, और एक हमें S2 चाहिए होगा, तो ये जो सम चाहिए S1 में क्या क्या लिखा है S2, और एक ये मान लिया S3 है, ठीक है, तो यही S3 है, S1 इज नथिंग बट S2 प्लस S3। इसको वापस लिख लिया, लेफ्ट हैंड साइड पे r बराबर 0 से n तक सम करना है, 2n, इसमें तो कहीं r है ही नहीं, तो ये तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो इसको तो बाहर निकाल दिया, और NCR का जो सिग्मा है वो कितना हो जाएगा 2n, ये तो बाहर निकाल दिया, NCR का जो सिग्मा है वो भी 2n आएगा, सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट का समेशन, तो दिस इज अगेन 2n इज इक्वल टू 2 इंटू S2 प्लस 2nCn, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 4n बराबर 2S2 प्लस 2nCn। तो इसमें हमने क्या किया, दोनों तरफ 2nCn जोड़ दिया, तो 4n प्लस 2nCn बराबर 2S2, 2nCn एक पहले से लिखा था, एक हमने दोनों तरफ जोड़ दिया, तो ये भी हो गया ट्वाइस ऑफ 2nCn, ठीक है। तो अगर इसमें से हम दो कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा S2 प्लस 2nCn, दिस इज बेसिकली S3, और S2 और S3 का समेशन ही कितना है S1, वो ही हमें चाहिए। तो यहाँ से बेसिकली हमारे पास कितना आ गया 2S1 इज इक्वल टू, ये तो 2S1 हो गया, S1 मतलब R लेस देन S, उसके सिग्मा को S2 बोल रखा है, R इक्वल्स टू S, उसके सिग्मा को S3 बोल रखा है, तो उन दोनों को मिला के S1 बोल रखा है। तो इसीलिए हमने ये S3 का टर्म था, ये S2 था, एक ही बार S3 लिखा था, तो मेरे को तो S2 प्लस S3 चाहिए, तो हमने एक बार और जोड़ लिया 2 ताकि कॉमन आ जाए, तो ये 2 कॉमन आ गया, अब 2 को उधर ले गए, ये हो जाएगा 4n प्लस 2nCn, ये ठीक है, अब 2 को ले ही जाओ उधर, तो हाफ ऑफ ये आ जाएगा आंसर, यही हमारा आंसर हो गया। तो एक मिनट थोड़ा और साफ कर लेते हैं।
JEE एडवांस्ड 2020, इसमें पेपर 2 के अंदर एक क्वेश्चन आया है 12। ठीक, इसको लिखते हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है? फॉर नॉन नेगेटिव integers s and r, let sr is equals to s factorial upon r factorial s minus r factorial if r is less than equals to s, is equals to 0 if r is greater than s। फिर for positive integers m and n, let g m comma n is equals to sigma p is equals to 0 से m plus n, CP where for any non-negative integer p f of m comma n comma p is equals to sigma I is equals to 0 से लेके p तक एम आई एन प्लस आई पी पी प्लस एन पी माइनस आई। देन विच ऑफ द फॉलोइंग्स statements is are true। ठीक है, ए ऑप्शन क्या था? जी एम कॉमा एन बराबर जी एन कॉमा एन फॉर ऑल एन कॉमा एम बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। बी क्या था? जी m comma n plus 1 for all m comma n belonging to n। C था g 2m comma 2n is equals to twice g m comma n for all m comma n belonging to natural number। and D part was G2m comma 2n is equals to Gm comma n का होल स्क्वायर। बाकी वो सेम है फॉर ऑल m comma n belonging to natural number। ये IIT JEE एडवांस के 2020 पेपर में पेपर 2 के अंदर आया है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखने में इतना बड़ा एंड डरावना लग रहा है, बट ये उतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, देखने में डरावना लग रहा है। तो वी विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग कि व्हाट एग्जैक्टली दिस क्वेश्चन इज ऑल अबाउट, और इसमें बेसिकली कॉन्सेप्ट कौन सा लग रहा है, क्या चीज़ हमें ऑब्जर्व करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो देखो, ये तो हमने पहले बता रखा है कि ऐसे करके बाइनोमियल कोफिशिएंट भी लिखते हैं। तो अगर ऐसे लिखा है एस कॉमा आर, तो ये तो बेसिकली जो ऐसे लिखा है उसने एस आर, दैट इज नथिंग बट एस सी आर। और हमें ये पता है कि एस फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एस माइनस आर फैक्टोरियल ये होता है ये। ठीक है, बट आर जो है वो एस से बड़ा नहीं होना चाहिए।
अगर r s से बड़ा है तो ये अनडिफाइन हो जाएगा। तो बस उसने यही बोला है कि अगर r s से छोटा है तब तो कोई बात नहीं, ये सिंपल एस सी आ रही है। r अगर s से बड़ा हो जाए तो 0 हो गया, ठीक है। तो मतलब अनडिफाइन हो गया तो 0 हो गया, बस इसने ये बोल दिया। अब क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स m एंड n लेट g m n कॉमा दिस। तो सबसे पहले तो हमें यह समझना चाहिए कि जी एम एन का मतलब क्या है। देखो हमने क्वाड्रेटिक में ऐसे पढ़ा है कि एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या है, सम एक्सप्रेशन ऑफ एक्स। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि लेट दिस इज एफ एक्स, ठीक है। हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये इसको हमने एफ एक्स से डिनोट कर दिया। तो डिनोट करने का फायदा क्या है, क्यों करते हैं, ताकि मेरे को इतना बड़ा एक्सप्रेशन बार बार ना लिखना पड़े। तो वेन एवर आई विल राइट एफ एक्स, तो उसका मतलब क्या लिखा होगा, ये लिखा हुआ है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखा हुआ है। तो कहीं पे भी इफ आई राइट एफ ऑफ 2, तो कुछ नहीं, एक्स की जगह इसमें 2 रख दो, तो ये 2 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4a प्लस 2b प्लस सी। उसी तरीके से अगर मान लिया हमारे पास ऐसे लिखा है वाई स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन ऑफ एक्स था इसलिए मैंने इसको क्या बोल दिया एफ एक्स। ये एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस वाई स्क्वायर, इसमें दो वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं, इट इज एक्सप्रेशन ऑफ एक्स एंड वाई। तो कुछ भी नहीं, इसको हमने बोल दिया एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, दे आर 2 वेरिएबल्स। और अगर मान लिया मेरे को एफ ऑफ 2,5 लिखना होगा, तो इंट्यूटिवली तुम बता सकते हो कि क्या हो रहा होगा। एक्स की जगह आई विल पुट 2, वाई की जगह आई विल पुट 5। तो एक्स की जगह 2 रखा और वाई की जगह 5, तो दिस विल बी 3 इंटू 2 इंटू 5, y की जगह 5, तो ये 25, तो ये हो गया 30, तो ये हो गया 4 प्लस 30 प्लस 25, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 59। S2,5 का मतलब ये है। तो अब तो तुम अपनी तरफ से सोच सकते हो कि अगर मान लिया एफ एक्स वाई जेड लिखा है, तो दिस इज नथिंग बट सम एक्सप्रेशन ऑफ एक्स वाई जेड। मतलब आगे जो एक्सप्रेशन लिखा होगा, हो सकता है कुछ ऐसे लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। कुछ जरूरी नहीं है कि सिमेट्रिक हो, ऐसे 3 हो गया प्लस 5 हो गया, ये भी चलेगा। तो सम एक्सप्रेशन ऑफ एक्स वाई जेड, तो उसके लिए हमने तीन वेरिएबल यूज कर लिए एफ के अंदर। एफ एक्स मतलब एक्सप्रेशन ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई मतलब एक्सप्रेशन ऑफ एक्स एंड वाई, और एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड मतलब एक्सप्रेशन ऑफ 3 वेरिएबल्स एक्स वाई जेड, ठीक है। सो विद दिस बैकग्राउंड नाउ लेट्स मूव टू दिस क्वेश्चन। अब एक बार अभी तक मैंने क्या बताया, दिस इज नथिंग बट हमारा सिंपल बाइनोमियल कोफिशिएंट एनसीआर। तो ये एससीआर लिखा है बस, और कुछ नहीं है। तो इसने डिफाइन किया, इसने बोला कि अगर आर एस से बड़ा होगा तो बस 0 होगा, उसके वो डिफाइन नहीं होगा, उसकी जगह 0 लिख लो, ये बोला है ये, ठीक है। अब हम यहाँ पे आते हैं जी एम कॉमा एन। तो उसका मतलब क्या है कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है, ये एम और एन का कोई एक्सप्रेशन होगा, ठीक है। मे बी इट इज समथिंग लाइक एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, हो सकता है एम स्क्वायर प्लस 4n आ जाए। तो कोई एम और एन का एक्सप्रेशन है, वो इसने जी एम एन बोला है। ऑप्शंस में सब कुछ जी के टर्म्स में लिखा है कि जी इतना इसके बराबर है, ये इसका इतने बराबर। तो अल्टीमेटली मेरे को यही इवेल्युएट करना है, मेरे को यही सिग्मा निकालना है। वो तो तुम्हें दिख भी रहा है कि देखो इसमें जो सिग्मा है, जो समेशन वेरिएबल है, वो क्या है पी। पी की वैल्यू हम 0 से m प्लस n तक रखेंगे। तो जब p की वैल्यू 0 रखा, 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, 4 रखा, ऐसे m प्लस n तक रखा, तो p नाम की चीज़ तो गायब ही हो गई। अब अल्टीमेटली जो आंसर हमारा बचेगा वो m और n के टर्म्स में बचेगा, इसीलिए जी एम कॉमा एन बोला गया है, ठीक है। अब हम अंदर आते हैं, ये लिखा है एफ ऑफ एम एन पी। तो इसका मतलब क्या है, सम एक्सप्रेशन ऑफ एफ एम एन और पी। एफ ऑफ एम एन पी का मतलब क्या है कि ये एम एन और पी के टर्म्स में कुछ एक्सप्रेशन लिखा होगा, ठीक है। अपॉन डिनोमिनेटर में ये लिखा है एन प्लस पी सी पी। दिस इज नथिंग बट एनसीआर वाली चीज लिखी है, एन प्लस पी सी पी ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स जी एम एन निकालने के लिए मेरे को ये सिग्मा चाहिए। ये सिग्मा निकालने के लिए ये तो एनसीआर वाले फॉर्म में मेरे को पता है कि क्या लिखा है, फैक्टोरियल वेक्टोरियल में लिख सकते हैं इसको। बट एफ क्या है, एफ तो मेरे को चाहिए होगा ना, तभी तो हम सिग्मा निकालने की सोचेंगे। तो वो इसने आगे डिफाइन किया है कि एफ जो है वो बेसिकली ये समेशन है। तो हमारा क्वेश्चन बेसिकली यहां से चालू होगा कि मेरे को पहले ये समेशन निकालना है, ठीक है। उसको उठा के इसमें रखेंगे, फिर इसको सिंप्लीफाई करके फिर इसका समेशन निकालना है, वो जी एम कॉमा एन हो जाएगा बस। फिर उसके बेसिस पे जो जी एम एन आएगा, उसके बेसिस पे हम ये देखेंगे इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट है,
ये क्वेश्चन का स्ट्रक्चर है। तो हम यहां से चालू करते हैं, ठीक है। कहां से चालू करते हैं? एफ ऑफ एम कॉमा एन कॉमा पी इज सिग्मा आई बराबर 0 से लेके पी तक। अब ऐसे लिखने की बजाय हम इसको ऐसे लिख लें, एम सी आई, फिर ये दूसरा टर्म हो जाएगा एन प्लस वन सी पी, एन प्लस आई सी पी इंटू पी प्लस एन सी पी माइनस आई, ये हो गया, ठीक है। अब देखो इसमें अगर केवल 2 टर्म होते, ये टर्म नहीं होता, तो फिर जो हमारा टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 है उसके फॉर्मेट में लाने की कोशिश करते इसको, ठीक है, कि टाइप 1 लगेगा या टाइप 2 लगेगा, टाइप 3 लगेगा, उस तरह की चीज़ हो गई, ठीक है। तो इसमें बेसिकली कॉन्सेप्ट ही ये है कि ये जैसे इसमें यहाँ पे समेशन वेरिएबल क्या है? आई, ठीक है। एम, एन और पी तीनों चीज़ इसके लिए कांस्टेंट है, ठीक है। इसमें केवल समेशन वेरिएबल क्या है? आई। किसका वैल्यू चेंज हो रहा है? आई का। वो 0 से लेके पी तक जा रहा है। तो इसमें हम आई वाली कोई सी भी चीज़ को बाहर नहीं निकाल सकते। पी वाली चीज़ हुई, एम वाली चीज़ हुई, एन वाली चीज़ हुई, उसको बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है, अगर कोई भी टर्म आ जाए तो, ठीक है। तो लिखा इसको हमने आई बराबर 0 से लेके पी तक, एम सी आई, इसको ऐसे लिखा रहने दिया। अभी इसको लिखा तो ये हो जाएगा एन प्लस आई फैक्टोरियल अपॉन पी का फैक्टोरियल, इसका डिफरेंस वो हो जाएगा एन प्लस आई माइनस पी, ये हो गया, इनटू ये हो गया पी प्लस एन फैक्टोरियल अपॉन पी माइनस आई का फैक्टोरियल, और इसका डिफरेंस, इसमें से इसको घटाया, तो जब इसमें से इसको घटाएंगे पी पी कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यह आ जाएगा एन प्लस आई फैक्टोरियल। तो देखो जो समेशन वेरिएबल है वो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो ये बेसिकली किस कॉन्सेप्ट को एड्रेस कर रहा है कि ये और ये देखो सेम आ गया, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। और अब इसमें से देखो कि हम बाहर क्या क्या निकाल सकते हैं। इसमें कहीं आई नहीं है, बाहर निकाल दिया, इसमें कहीं आई नहीं है, बाहर निकाल दिया। सो दिस इज इक्वल्स टू, ये आ गया पी प्लस एन अपॉन पी फैक्टोरियल, इसको तो बाहर निकाल दिया, सिग्मा आई बराबर 0 से लेके पी तक, एम सी आई एज इट इज रहेगा, इनटू यहां क्या बचा 1 अपॉन, ये तो बाहर ही चला गया, ये हो गया एन प्लस आई माइनस पी फैक्टोरियल पी माइनस आई, ठीक है। अब तुम याद करो हमने बाइनोमियल कोफिशिएंट में ये बताया था कि एनसीआर जो है वो एन फैक्टोरियल होता है, आर फैक्टोरियल होता है एंड एन माइनस आर होता है, और हमने ऐसे ही बोला था कि इन दोनों का सम ये होता है। इफ़ यू रिमेंबर हमने कुछ ऐसे भी बताया होगा कि यहाँ प्लस मान लिया ऐसी चीज़ अपॉन स्टार और दूसरे फैक्टोरियल में ऐसे फ्लावर, तो स्टार फ्लावर और उनका सम ऊपर होता है, तो ये ऊपर आ जाएगा, और इन दोनों में से यहाँ पे किसी को भी लिख लो, क्योंकि एनसीआर और एनसीएन माइनस आर बराबर ही होता है, वो वाली चीज़ यूज़ करके। तो उसी हिसाब से अगर मैं देखूँ इसका और इसका सम क्या होगा, ये i माइनस पी है, ये p माइनस आई है, तो इसको जब ऐड करेंगे तो i माइनस पी और p माइनस आई तो कैंसिल हो जाएगा, सम कितना आएगा n, विच इज ए कांस्टेंट। सिग्मा के लिए n एक कांस्टेंट है, तो अगर इन दोनों का सम वाला फैक्टोरियल मैं ऊपर क्रिएट करूं तो ये एनसीआर की फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों का सम कांस्टेंट है। तो हमने क्रिएट किया ऊपर, ये हो गया p प्लस एन अपॉन p फैक्टोरियल सिग्मा i बराबर 0 से लेके p तक एम सी आई इंटू, यहाँ पे हमने क्या किया, इन दोनों का सम जो है, इन दोनों फैक्टोरियल का जो सम है वो n आ रहा है, इसलिए मैंने n से मल्टीप्लाई किया एंड डिवाइड किया p माइनस आई, ठीक है। ये तो मल्टीप्लाई किया, डिवाइड क्या किया, बिकॉज n फैक्टोरियल कांस्टेंट है तो मल्टीप्लाई किया, जो नीचे डिवाइड किया उसको बाहर लिख दिया, ऐसे आ गया। अब ऐसे लिखने से यू विल सी कि बहुत कुछ सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया। इन दोनों का सम ये, p और n का सम ये, तो ये तो हमारे लिए हो जाएगा p प्लस एन सी, कुछ भी लिख लो, भले ही p लिख लो भले ही n लिख लो, दोनों एक ही बात है ये, ठीक है। सिग्मा i बराबर 0 से लेके p तक, ये हो गया एम सी आई
और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एन सी, ऊपर वाला तो ऊपर जाएगा, इन दोनों में से कुछ भी लिख लो, तो ये थोड़ा छोटा है, ये लिख लिया, ये आ गया। ठीक है, तो बेसिकली ये किस कॉन्सेप्ट को हमें बता रहा है, किस कॉन्सेप्ट का ये एग्जाम्पल है कि यहां पे देखो 2c वाले टर्म थे, उनको हमने फैक्टोरियल में ओपन किया, कट पिट के वो एक सी में कन्वर्ट हो गया। ये MCI तो वो यहां से ऐसे ही चला आ रहा है, ये जो दो टर्म थे कट पिट के एक टर्म में आ गया। ठीक है, अब एक टर्म में आने से वापस ध्यान रखो कि वेरिएबल कौन है, कांस्टेंट कौन है। वेरिएबल आई है, समेशन वेरिएबल आई है, बाकी सब कांस्टेंट है, p हो, m हो, n हो, सब कांस्टेंट है। इसमें i वेरिएबल है, तो इसमें देखो हमारा शॉर्टकट लग जाएगा टाइप 3 वाला। ये कौन सा समेशन हो गया, टाइप 3। टाइप 3 में शॉर्टकट क्या था कि अगर लोअर सबस्क्रिप्ट का सम कांस्टेंट हो जाए, तो इसमें i तो वेरिएबल है, ये तो चेंज हो रहा है, बट अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं, लोअर सबस्क्रिप्ट को अगर हम ऐड करें, उनका सम कांस्टेंट आ जाए, तो इन दोनों का सम कितना आ रहा है, p, विच इज ए कांस्टेंट। कांस्टेंट है तो बढ़िया है, फिर तो जो हमारा शॉर्टकट होता है आंसर लिखने का कि ऊपर वाले को सम करो, नीचे वाले को सम करो, तो आंसर आ जाएगा डायरेक्टली, वो लगा सकते हैं, तो लगा दिया। सो दिस इज इक्वल्स टू p प्लस एन सी पी इंटू, अच्छा ऊपर वालों को सम किया तो वो आ जाएगा m प्लस एन सी, इन दोनों को सम किया वो आ जाएगा p, तो ये आ गया हमारा p प्लस एन सी पी इंटू एम प्लस एन सी पी, ये आ गया। तो ये जो एक्सप्रेशन है वो m, n और p में दिखाई दे रहा है, इसीलिए इसको हमने बोला था f ऑफ m n p, क्योंकि m n p का सम एक्सप्रेशन। अच्छा, हम एक छोटा सा चीज और वेरीफाई करते हैं ऐसे सम लिखने से पहले कि ये लोअर सबस्क्रिप्ट का सम कांस्टेंट है, वेल एंड गुड। हम एक चीज ये भी वेरीफाई करते हैं कि कोई टर्म मिसिंग तो नहीं है। तो जब हमने i बराबर 0 रखा, तो इससे 0 से पहले तो कोई टर्म आ ही नहीं सकता, तो शुरू वाले केस में तो कोई मिसिंग नहीं है। और जब हम p रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये घट रहा है, तो इसके आगे कोई टर्म नहीं आ सकता, क्योंकि 0 के आगे नहीं जा सकते। तो उसका मतलब कि परफेक्ट है, पूरा एक्सपेंशन है, जितने भी टर्म आ सकते थे सारे टर्म है, कोई टर्म मिसिंग नहीं है, तो इसलिए पूरा आंसर ऐसे ही रहेगा, मेरे को कुछ एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो जो भी अभी तक हमने मेहनत किया पूरा, उससे हमारा एफ एम एन पी का डेफिनेशन आ गया, और वो डेफिनेशन इज दिस। ठीक है, तो यू कैन नोट इट डाउन, देन आई विल रब इट ऑफ। ठीक है, हमारा एफ एन ये कितना आ गया, यहां लिख लेते हैं, एम एन पी कितना आ गया, p प्लस एन सी पी इंटू एम प्लस एन सी पी, यह आ गया। ठीक है, अब हम आ गए अपने एम के ऊपर। ये चाहिए था हमें जी एम कॉमा एन चाहिए, इज इक्वल टू सिग्मा p बराबर 0 से m प्लस एन, ऊपर f लिखा है तो इसकी वैल्यू अब सब्सटीट्यूट कर दी, p प्लस एन सी पी एम प्लस एन सी पी होल डिवाइडेड बाई, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं c के फॉर्म में, n प्लस पी सी पी। अब देखो ये दोनों मैच हो गया, ये तो बहुत अच्छी बात होगी, ये तो सीधा सीधा ही कैंसिल हो गया। तो दिस इज इक्वल्स टू सिग्मा p बराबर 0 से m प्लस एन, और ये हो जाएगा m प्लस एन सी पी, एक c बचा बस कट पिट के। ठीक है, अब ये क्या है, दिस इज इक्वल्स टू, ये तो p जो है इसको r की तरह देखो, ये तो NCR का सिग्मा लिखा हुआ है, तो ये तो बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम हो गया, जो 2n वाला फॉर्मूला है वो आ जाएगा पिक्चर में। अगर मैंने p बराबर 0 रखा तो इट विल बी m प्लस एन सी 0। ठीक है, तो 0 से चालू हो रहा है, कोई टर्म मिसिंग नहीं है, और p बराबर m प्लस एन रखेंगे तो ये हो जाएगा m प्लस एन सी एम प्लस एन, तो अपर लिमिट तक पूरा जा रहा है। दैट मीन्स कि ये तो पूरा सीरीज आ रहा है, कोई भी टर्म मिसिंग नहीं है इसमें। तो m प्लस एन सी 0 से m प्लस एन सी एम प्लस एन तक जा रहा है। ठीक है, तो समेशन कितना हो जाएगा 2n, तो आंसर कितना हो जाएगा 2 n का काम ये कर रहा है, तो यही हो गया m प्लस एन। तो इतनी मेहनत करने के बाद हमारे पास क्या रिजल्ट आया,
ये जी एम कॉमा एन इज इक्वल टू 2m+n, ये रिजल्ट आया। ठीक है, अब हम ऑप्शन चेक कर सकते हैं। पहले में उसने क्या बोला, जी एम कॉमा एन बराबर जी एन कॉमा एम। ठीक है, तो जी के अंदर जो भी लिखा है उनको हमने जोड़ के 2 की पावर में लिख लिया। तो जी एन कॉमा एम क्या हो जाएगा, अगर जी एन कॉमा एम पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर में एन और एम को जोड़ दिया, तो ऑफकोर्स ये दोनों बराबर ही है। तो उसका मतलब क्या है कि ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, दूसरे वाले में क्या लिखा है, जी एम कॉमा एन प्लस वन एंड जी एम प्लस वन कॉमा दिस। अभी मैंने क्या बोला कि जैसे बी ऑप्शन हम चेक करें तो जी एम कॉमा एन प्लस वन इज इक्वल टू जी एम प्लस वन कॉमा एन, और जी बोला क्या है, कुछ भी नहीं, 2 की पावर में जो भी दोनों आर्ग्यूमेंट्स हैं, एम और एन को आर्ग्यूमेंट बोलेंगे, उनको जोड़ दो। तो उस हिसाब से, उस लॉजिक से ये कितना हो जाएगा, 2 पर पहला आर्ग्यूमेंट प्लस दूसरा आर्ग्यूमेंट, ये हो गया। इसी रूल से ये कितना हो जाएगा, 2 पर पहला आर्ग्यूमेंट प्लस दूसरा आर्ग्यूमेंट, ये हो गया। अब ये दोनों बराबर हैं, हाँ बिल्कुल बराबर हैं, तो फिर ये भी सही है, बी भी सही है। ठीक है, अब सी चेक करते हैं। सी कितना लिखा है, जी 2m कॉमा 2n बराबर 2 जी एम कॉमा एन। तो जी पे हमने क्या लिखा, 2 की पावर में इनको जोड़ दो, 2m प्लस 2n, ये हो गया 2 इंटू 2 की पावर m प्लस n। इस जी 2 तो ये ऐसे ही आ गया, जी की वजह से 2 की पावर में इन दोनों को जोड़ दिया, तो ये तो हो गया 2 की पावर m प्लस एन प्लस वन। तो ये और ये बराबर थोड़ा होता है, ये तो m प्लस एन प्लस वन है, ये 2m और 2n है, तो C सही नहीं है। ठीक है, D में लेफ्ट हैंड साइड पे तो यही आ जाएगा, और जो राइट हैंड साइड पे आएगा वो कितना आ जाएगा, ये जो अंदर G लिखा है उसकी वजह से पावर को जोड़ दिया और स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब ये जो स्क्वायर है, ये जो पावर है और ये जो पावर, ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 2m प्लस 2n, तो ये और ये मैच कर रहा है, तो ये सही है, तो आंसर डी भी सही है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो मल्टी करेक्ट है, और बहुत सारे बच्चे मल्टी करेक्ट से उनको फियर होता है, ये ठीक है, बट इसमें यू विल सी कि मल्टी करेक्ट जैसी कोई चीज़ नहीं है। इसमें कोई हमें ABCD में से पहचानने में कोई दिमाग पे जोर नहीं पड़ रहा। मेन चीज़ था कि हमें फंक्शन निकालना। एक बार जब हमने फंक्शन निकाल लिया, फिर तो दिस इज चाइल्ड्स प्ले जिसे बोलते हैं ना, बच्चों का काम है ये। ठीक है, 4 ऑप्शंस में से तुरंत आंसर आ गया, तो हमारा आंसर फाइनली कितना आ गया, आंसर A, B एंड D, ये आंसर आया। ठीक है,
ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, ये भी जेई का क्वेश्चन है, विच सेज प्रूव दैट 2 raised to power k NC0 NCk minus 2 raised to power k minus 1 NC1 n minus 1 k minus 1 plus 2 raised to power k minus 2 NC2 n minus 2 k minus 2 एंड सो ऑन, लास्ट में प्लस माइनस 1 raised to power k NC k n minus k 0 and this we are supposed to prove is equals to NC k। ठीक है, ये क्वेश्चन हमें प्रूव करना है। तो ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से चालू करते हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में पहले लेफ्ट हैंड साइड को लिखते हैं, ठीक है, समेशन फॉर्म में लिखते हैं और सिग्मा समेशन वेरिएबल आर ले लिया, ठीक है, 2 raised to power k 2 raised to power k minus 1 2 raised to power ऐसे चल रहा है, तो उसको लिख लिया 2 raised to power k minus r, ठीक है। फिर ऑल्टरनेट प्लस माइनस 1 है, तो इसलिए माइनस 1 raised to power r। दूसरा ये हो गया NC0 1 2, तो यहाँ से हमने r पकड़ लिया, तो इसको लिख लिया NCr, ठीक है। तो r का वैल्यू 0 तक गया और ऊपर कहाँ तक गया, k तक। ये 0 1 2 यही वाला यहाँ तक k तक गया है और इसमें ऊपर कितना लिखा है n minus 1 n minus 2, तो यहाँ n minus 0 n minus 1 n minus 2 ऐसे लिखा हुआ है, तो ये हो गया n minus r c। फिर ये लिखा है k minus 1 k minus 2, ये हो गया k minus r। ये सिग्मा है लेफ्ट हैंड साइड पे, इतने टर्म्स हैं, ठीक है। तो देखो इसमें भी कौन सा कॉन्सेप्ट है, इसमें भी ये कॉन्सेप्ट है कि समेशन वेरिएबल आर है, अब वो आर इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है, तो ये भी चेंज हो रहा है ये भी चेंज हो रहा है, तो फिर हमने क्या किया, इसको फैक्टोरियल में खोल लिया। सो दिस इज इक्वल्स टू सिग्मा आर बराबर 0 से लेके k तक माइनस 1 raised to power r 2 raised to power k माइनस r इंटू, इसको फैक्टोरियल में ओपन कर लिया, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल इंटू, इसको ओपन कर लिया तो n माइनस r फैक्टोरियल k माइनस r फैक्टोरियल, और इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, n माइनस k। समेशन वेरिएबल क्या है, r, इस बात का ध्यान रखा। अब देखो ऐसा करने से ये वाला टर्म कैंसिल हो गया, ठीक है। एक बार हम फिर याद दिला देते हैं, समेशन क्या है, आर, समेशन किसके ऊपर है, आर के ऊपर, तो आर को छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट है, ठीक है। तो आर ये वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, ये n माइनस के कांस्टेंट है, ठीक है, अच्छी बात है। सो दिस इज इक्वल्स टू n माइनस के को हम बाहर निकाल देते हैं। अब देखो इन दोनों का सम क्या है, r और k माइनस आर का सम कितना हो गया, k हो गया, तो हमने क्या किया, ऊपर नीचे k फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर लिया, तो n फैक्टोरियल को भी बाहर निकाल दिया, n फैक्टोरियल, k फैक्टोरियल से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो जो नीचे मल्टीप्लाई किया उसको तो बाहर निकाल दिया क्योंकि वेरिएबल r है, और जो ऊपर मल्टीप्लाई किया वो ये आ गया k फैक्टोरियल, और कितना लिखा था ये, r फैक्टोरियल k माइनस r फैक्टोरियल, r बराबर 0 से लेके k तक, दिस इज माइनस 1 raised to power r 2 raised to power k माइनस r, ये हो गया, ठीक है। तो बाहर तो लिखा होगा है NC के बाहर, इनटू अंदर यह आ गया सिग्मा r बराबर 0 से लेके k तक KCr, इसको लिख लिया KCr,
इंटू -1 रेज टू पावर आर इंटू 2 रेज टू पावर k माइनस आर. Now you will see this is perfect binomial expansion. कैसे? ये तो NCR वाला टर्म हो गया, ये x रेज टू पावर r हो गया, ये y रेज टू पावर n माइनस r हो गया. बस यहाँ पे n का काम k कर रहा है. तो ये तो बेसिकली y माइनस x का परफेक्ट एक्सपेंशन हो जाएगा. ठीक है. सो दिस इज इक्वल्स टू NCK और ये कितना हो जाएगा? n माइनस आर इस पे है तो पहले इसको लिखा 2 माइनस 1 रेज टू पावर k. 2 माइनस 1 इज 1 तो 1 रेज टू पावर k. तो दिस इज NCK इंटू 1 रेज टू पावर k विच इज NCK. और यही राइट हैंड साइड है. दिस इज राइट हैंड साइड. सो हैंस प्रूव्ड. ठीक है. सो दिस वाज अगेन अ सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम जिसमें दो बाइनोमियल कोफिशिएंट लिखे हैं जिसके लोअर सबस्क्रिप्ट और दूसरे में अपर सबस्क्रिप्ट दोनों ही वेरिएबल हैं. फिर उसको हमने फैक्टोरियल में तोड़ा, कुछ चीज़ कैंसिल हो गया और जो वेरिएबल वाला पार्ट बचा उसका जो सम था, फैक्टोरियल के अंदर जो वेरिएबल वाले टर्म्स थे उनका जो सम था वो कांस्टेंट था. उस कांस्टेंट से हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, बाइनोमियल कोफिशिएंट बनाया एंड फिर हमने सम निकाला. ये नटशेल में था इसका पूरा.